हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं लास्ट स्टेप कराने के लिए। तो एक दिन के बाद जाना पड़ता है। लास्ट मतलब फर्स्ट जो ये स्मूथनिंग करने के बाद वॉश होता है, हेयर वॉश, वो वही लोग करके देते हैं जहाँ पे आपने कराया होता है स्मूथनिंग। और तो बस नहीं तो घर में अगर करना होता तो घर में ही कर लेते, लेकिन फर्स्ट उन्हीं से ही कराना पड़ेगा हेयर वॉश। उसके बाद लास्ट स्टेप जो वो लोग करेंगे उसके बाद से मैं अपना कुछ पोनी वगैरह कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है। लेकिन देखिए, लेकिन ये है कि आराम लग रहा है मुझे। मेरे जैसे हेयर बहुत ज़्यादा हैवी थे और मुझे बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं, तो मुझे मेरे लिए ठीक है। और आप लोगों के कमेंट्स बहुत सारे आए थे कि पहले वाला हेयर स्टाइल मेरे पे सूट कर रहा था, तो हो सकता है कि सूट करता होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मतलब ना बहुत परेशानी होती थी, बिल्कुल भी मुझे आराम नहीं था उस हेयर स्टाइल को लेकर के। और उसको मैनेज करने में मुझे 3-4 घंटे लगाने पड़ते थे, बहुत परेशानी होती थी। तो बस मैं अपनी सुविधा के लिए, अपनी जैसे जल्दी हो जाए इसके लिए मैंने कराया है। तो होप आप लोग समझ सक रहे होंगे। तो चलिए फिर चलते हैं और वहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे कैसे क्या स्टेप होता है। गन्नू बाय। गन्नू बाय नहीं, तुम तो गन्नू हो, बोलो बाय बाय। और देखिए, जाते के साथ ही यहाँ पे मेरा हेयर वॉश स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे पास मतलब हम बहुत लेट हो गए थे, किसी कारण से घर के भी सारे काम करके मैं गई थी। तो वो देखिए लेट हो गई थी। और अच्छे से बिल्कुल वॉश करते हैं, क्योंकि उस समय जो मतलब सीरम वगैरह और सब कुछ लगाया हुआ रहता है इन्होंने, और तो वो उसको अच्छे से मतलब निकालते हैं बाल में से। तो बहुत ही देर तक अच्छे तरीके से, मतलब मुझे लगता है हाफ़ एन आवर तक इन्होंने अच्छे से मसाज कर कर के मेरे जो है ना हेयर वॉश किए हैं। और इतने अच्छे से हेयर वॉश मैं कभी खुद से नहीं कर पाई थी, बहुत ही अच्छे से, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इनकी जैसे सारा काम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए अच्छे से यहाँ पे अभी वॉश हो रहा है। तो हेयर वॉश होने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे हेयर को बस सुलझाया जा रहा है कंघी से, क्योंकि मेरे हेयर ना हैवी से भी ज़्यादा हैवी थे, कुछ ज़्यादा ही हैवी थे। तो बहुत थोड़ा टाइम लगता है। और इनको मतलब कि अभी भी स्ट्रेट होने के बाद भी जैसे कंघी करने में बहुत परेशानी होती है। तो सुखाया जा रहा है अभी हेयर को। तो सुखाने में मुझे बहुत परेशानी होती थी, यही मेन कारण था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाया करती थी, क्योंकि मेरे हेयर बहुत जल्दी सूखते नहीं थे। और धूप में ज़्यादा देर बैठने के कारण फिर क्या होता है ना कि सिर में भी पेन होने लगता था। तो यहाँ पे हेयर वॉश हो चुके हैं और स्ट्रेटनिंग हो चुकी है, उसके बाद यहाँ सीरम लगा रहे हैं। तो हेयर वॉश करने के बाद स्ट्रेटनिंग करनी पड़ी इनको, क्योंकि मेरे हेयर को ज़्यादा ही कर्ली थे। तो वैसे अगर किसी के मतलब बिल्कुल जैसे सिल्की हेयर है तो उनको नहीं करना पड़ता है, लेकिन मुझे करना पड़ा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सीरम लास्ट लग चुका है। तो वो बस थोड़ा बहुत जो है काम था वो सब करवा ले रहे हैं। और अभी जो नीचे थोड़े बहुत मेरे है ना छोटे बड़े हैं नीचे, तो उसको बराबर कर दे रही हैं, क्योंकि मतलब थोड़े ऐसे कि सबके बाल जो होते हैं ना नीचे से थोड़ा सा छोटे बड़े होते हैं, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। और स्ट्रेट करने के बाद, स्मूथनिंग करने के बाद कोई भी थोड़ा सा अच्छे से स्मूथ स्ट्रेट कट करवा ही लेते हैं। तो यहाँ पे बराबर बस मैंने करवा लिया है। और अब मेरी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बालों की लेंथ और क्वालिटी भी कितने सुपर स्मूथ हो चुके हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है अपना जो हेड है। गन्नू को देखिए डांस, क्योंकि इसको मिला है न्यू डॉल, हम लोग घर आ चुके हैं। तो ये इसने ख़रीदी है ये वाली डॉल, ये डोरेमोन है। तो बहुत ज़िद कर रहा था तो मैंने ख़रीद दी है। और इसको लेके इसका डांस हो रहा है। तो बस एक दिन ही, एक दिन भी नहीं, और उसके बाद फिर भूल जाएगा, तो ये फिर छुएगा भी नहीं, इसी तरह करता है खिलौनों को। तो गोल गोल घूम के डांस कर रहा है। और घर को बिल्कुल देखिए, घर की हालत देख सकते हैं। तो अभी मैं सब कुछ ठीक ठाक कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं आराम से रबर वगैरह लगा सकती हूँ। तो जो स्क्रंचेज़ वाले रबर बैंड आते हैं, अगर आप लोग कहोगे तो मैं दिखा भी दूँगी।
तो वही रबर बैंड यूज़ करनी है, और नॉर्मल जो रबर बैंड होती है वो नहीं यूज़ करनी है। और थोड़ी सी चोटी जो है ना लूज़ ही बांधनी है पोनी, क्योंकि बिल्कुल खुला छोड़ के हम काम तो कर नहीं सकते हैं घर का। और जिन लोगों को जैसे घर के काम नहीं करने हैं तो वो आराम से खोल करके हेयर को बैठे रह सकते हैं, लेकिन काम करने के वक्त थोड़ा सा तो पोनी करनी ही पड़ती है। तो इसलिए मैंने कर लिया है। और पोनी करने से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी लूज़ बस करना है, टाइट नहीं करना है। और ये देखिए, बस मुझे अपना हेड जो है बहुत ज़्यादा हल्का और और हेयर केयर मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ये बस इसके लिए मैंने करवाया है। और मेरे हेयर ना बहुत ज़्यादा हैवी थे, जिसके कारण जल्दी सूखते नहीं थे। और अगर कभी ठंड बहुत ज़्यादा है और मैंने हेयर वॉश कर लिया, उस दिन में मुझे बीमार पड़ना ही था। तो बस यही रीज़न है कि मैंने ये स्मूथनिंग को चूज़ किया है अपने लिए। मेरे लिए ये बेस्ट ऑप्शन था। हो सकता है कि आपके लिए ना हो, तो बस ये अपने लिए मैंने ये चूज़ किया है। और यहाँ बस देखिए, बेड वगैरह भी मैं ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि अब शाम का टाइम हो जाएगा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक भी कर दे रही हूँ घर। और थोड़ा सा कहीं भी चले जाने के बाद ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग ही जाता है। और बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दे रही हूँ, क्योंकि शाम हो जाएगी फिर मैं नहीं लगा पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, आज हेयर वॉश होने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप लोग अगर कराना चाहें तो करा सकते हैं स्मूथनिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कराना रहता है। जिन अगर आपको जैसे सबकी अपनी अपनी मतलब इच्छा होती है, अगर कराने का मन है तो करा सकते हैं। मेरे लिए यही एक बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा ही कर्ली और हैवी हेयर जो है नहीं संभल रहे थे। और हेयर के साथ साथ मुझे ये काम भी अपने व्लॉग्स का, उसके बाद घर और बेबी को भी संभालना होता है, तो मैंने ये चूज़ किया है। होप आप लोग समझ सक रहे होंगे मेरी प्रॉब्लम। सो हाय एवरीवन। तो फाइनली देख सकते हैं, फाइनली पूरा प्रोसेस हो चुका है, पूरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट यही हुआ, वहाँ पे बस वॉश किया उन्होंने, और एक बार और शैम्पू करके मतलब अच्छे से, और मास्क लगाने के बाद फिर से सुखा के बाल को और स्ट्रेटनिंग की, और फिर उसके बाद सीरम वगैरह जो भी था वो अप्लाई कर दिया है उन्होंने। तो अब मैं घर पे वॉश कर सकती हूँ, और सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, थोड़ी सी पीछे से देख सक रहे होंगे आप लोग मिरर में, थोड़ी सी पीछे से ना लेंथ भी छोटी की है उन्होंने, क्योंकि बाल ऊपर नीचे थे, तब कहीं से छोटे कहीं से बड़े इस टाइप से थे, तो बिल्कुल बराबर उन्होंने कर दिया है। तो अभी बस बिल्कुल टाइट जैसे पोनी नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन हल्का बस कर सकती हूँ, और क्योंकि करना भी ज़रूरी है, काम करने में बहुत दिक्कत होती है ऐसे। तो चलिए फिर, और आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि कितना पूरा प्राइस लगा आपका। तो मेरे मतलब स्मूथनिंग के पूरे प्रोसेस में 8000 रुपीज़ लगे हैं। और क्योंकि मेरा लेंथ के हिसाब से, तो आपका लेंथ जितना अगर छोटा होगा तो उस हिसाब से वो कर देते हैं, बता देते हैं आपको। और उसके अलावा ऊपर है कौन से प्रोडक्ट्स आप लेना चाहते हैं। तो